Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 7. Today our topic is algebraic expressions. Last lecture में students हमने addition और subtraction of algebraic expressions पढ़ी थी. आज के lecture में हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझने से पहले थोड़ा सा पिछली क्लासेस में जो हम पढ़ चुके हैं उसको रिव्यू कर लेते हैं. लास्ट क्लासेस में हम अरिथमेटिक में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं. जैसे हमें मालूम है, we know that 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका रिजल्ट आएगा 16. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. अब इसी रिजल्ट को हम लिख सकते हैं. दिस कैन बी रिटन एज 2 to power 4 equals to 16. अब इस केस में बेस 2 है. In this case, base is 2 और 4 इसकी पावर है and 4 is पावर. किसकी पावर है? 2 की. 4 is power of 2. पावर भी इसको कह सकते हैं, एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं. और ये जो 16 है ये इसकी प्रोडक्ट आ गई. 16 is the product of 2 to power 4. अब अलजेब्रा में क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की मल्टीप्लिकेशन हमने करनी है इसलिए अलजेब्रा में थोड़ा समझते हैं. अगर हम लिखते हैं a मल्टीप्लाई बाय a, इसका मतलब है a स्क्वायर हो जाएगा. जैसे अभी यहां पे हमने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 था तो 2 की पावर 4 लिखी तो a 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 2. सिमिलरली अगर a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम लिखेंगे a की पावर 3. अब अगर हमने a की पावर 2 और a की पावर 3 को मल्टीप्लाई करना है तो स्टूडेंट्स ये देखें, a की पावर 2 को हमने भी यहां a मल्टीप्लाई बाय a था इसको a स्क्वायर लिखा है तो a स्क्वायर को हम a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकते हैं. और इसी तरह ये a क्यूब को 3 टाइम्स a लिखा जा सकता है. अब ये काउंट करें तो 5 टाइम्स a मल्टीप्लाई हो रहा है तो a टू पावर 5 इसका रिजल्ट आएगा. अब इसी चीज को हम एक लॉ के तहत फाइंड कर सकते हैं. वो कैसे? a स्क्वायर मल्टीप्लाई a क्यूब. अब जरा गौर करें तो इन दोनों की बेस सेम है. यहां भी बेस a है, इधर भी बेस a है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है. तो बेस सेम हो, वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं. अब पावर फर्स्ट में पावर 2 है, सेकंड में पावर 3 है तो 2 + 3 तो a की पावर 5 रिजल्ट इसका आ जाएगा.
हमने इसको एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई किया तब भी रिजल्ट a की पावर 5 आया, और ये लॉ यूज किया, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तब भी रिजल्ट वही आएगा। तो ये इजियर वे है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करके लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स थोड़ा साइन रूल्स देख लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो साइन के रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों का साइन सेम है, यानी प्लस ए मल्टीप्लाई प्लस बी, तो आंसर इसका पॉजिटिव ए बी आएगा। अगर दोनों साइन माइनस के हैं, माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर अनलाइक साइंस हैं, मींस एक साइन पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो प्लस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, तो प्लस माइनस माइनस ए बी। इसी तरह अगर माइनस इसके साथ है और बी के साथ प्लस है, तब भी एक साइन नेगेटिव है और एक साइन पॉजिटिव है, तो रिजल्ट फिर भी नेगेटिव होगा, माइनस ए बी आ गया। तो साबित ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और दोनों टर्म्स का साइन सेम है, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों का साइन सेम नहीं है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम पावर ऑफ अ पावर समझते हैं कि पावर के ऊपर अगर एक और पावर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। टू फाइंड द पावर ऑफ अ पावर वी मल्टीप्लाई द एक्सपोनेंट्स। हम एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब स्क्वायर। अब x की पावर 3 है और होल पावर 2 है, तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ पावर। अभी हमने a स्क्वायर को लिखा a मल्टीप्लाई बाय a, तो x क्यूब के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x क्यूब मल्टीप्लाई बाय x क्यूब। और अभी हमने एक रूल और पढ़ा कि बेस सेम है, जैसे यहां पे भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये x की पावर 3 प्लस 3, तो x की पावर 6 रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन हम इसको एक और आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और वो तरीका ये है x क्यूब स्क्वायर, यही वैल्यू मैंने ली है। अब पावर के ऊपर जब पावर आ जाएगी तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो रिजल्ट फिर से x की पावर 6 ही आएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है। तो एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब एक एक्सपोनेंट के ऊपर दूसरा एक्सपोनेंट है, तो बजाय इसके कि आप इसको थोड़ा लेंथी वे में करें, सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आप पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको चीजें बताई हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छी तरह रिवाइज करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे मल्टीप्लिकेशंस की। एग्जाम्पल 16 है, मल्टीप्लाई a प्लस 2 बाय 5। अब इसके सोल्यूशन में a प्लस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। अब ब्रैकेट में देखें दो टर्म्स हैं जिनको हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये मल्टीप्लाई 5 मैंने राइट साइड पे इस ब्रैकेट के लिखा है, अगर स्टार्ट में लिखना चाहें तो स्टार्ट में भी लिखा जा सकता है। अब इसका तरीका ये होगा कि a मल्टीप्लाई होगा 5 से,
प्लस 2 भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब a को 5 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा 5a प्लस 2 5s आर 10। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अब एग्जाम्पल 20 में मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर बाय माइनस 2xy। अब इसके सोल्यूशन में माइनस 2xy मैं पहले लिखूंगा और जिस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है इसको ब्रैकेट में लिख दिया, 2x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर। अब पहले माइनस 2xy 2x स्क्वायर वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये माइनस का साइन, माइनस 2xy 3xy स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पे दो साइन इकट्ठे आ गए, माइनस ये वाला आया और माइनस इसके साथ भी था, तो फिर ब्रैकेट लगानी जरूरी है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये माइनस साइन के साथ है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो रिजल्ट माइनस में होगा। अभी हमने साइन रूल्स पढ़े हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 आ गया। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 2 है, तो ये x की पावर 3 आ जाएगी। देन y को y से मल्टीप्लाई कर दें, y की पावर यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 है, तो ये y स्क्वायर हो गया। अब देखें ये माइनस है और एक माइनस ये है, तो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 1 2। और y को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, यहां भी बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 y क्यूब आ गया। जी स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल 21 है, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बाय x माइनस 2। अभी तक स्टूडेंट्स जो हमने एग्जाम्पल्स की हैं उनमें किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सिंगल टर्म्स से मल्टीप्लाई किया था। अब यहां पे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 2 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसके सोल्यूशन में हम जो 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है वो पहले लिख लें और 3 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बाद में लिख लें, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। अगर आप ये 3 टर्म्स वाला पहले लिखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं होगा। अब सबसे पहले x इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो फर्स्ट स्टेप में x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। देन ये साइन माइनस का है, माइनस 2 इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, x क्यूब प्लस x को 3x से, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, तो 3 1 आर 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 5 5x। अब जब हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि बाहर साइन माइनस का है, तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हम इन तमाम टर्म्स के साइंस भी चेंज करेंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर, क्योंकि यहां x स्क्वायर का साइन पॉजिटिव था, लेकिन चूंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस आ गया। फिर माइनस 2 3 आर 6x माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 आर 10। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, ये हम एडिशन में भी पढ़ चुके हैं,
एक्स क्यूब सिंगल टर्म है, एज इट इज आ गई, प्लस 3x² माइनस 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 10, एक्स क्यूब एज इट इज, 3 माइनस 2 लाइक टर्म्स है, सिंप्लीफाई होके 1x² माइनस 5x माइनस 6x माइनस 11x प्लस 10, ये इसका आंसर आ गया। अब एग्जाम्पल 22 में सिंप्लीफाई करना है हमने, ये दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ये दो भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी भी करेंगे, इसकी भी करेंगे, फिर लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो इसके सोल्यूशन में पहले तो हम ये क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, x² प्लस 2x माइनस 1 इंटू x माइनस 1 प्लस x² माइनस 2x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 प्लस 2x इंटू x माइनस 1। अब ये देखें, x² इन दोनों टर्म्स के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, x² इंटू x माइनस 1 प्लस 2x इंटू x माइनस 1 माइनस 1 इंटू x माइनस 1। ये जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट थी अभी हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। अब सेकंड पे चलते हैं, प्लस x² इंटू x प्लस 1 माइनस 2x इंटू x प्लस 1 प्लस 1 इंटू x प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 2x² माइनस 2x। अब यहां भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक्स क्यूब आ जाएगा ये, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो गई, माइनस x² प्लस 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1 प्लस, इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, x² को x से किया x क्यूब प्लस x² को 1 से किया x², बाहर माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई भी करेंगे और साइन भी चेंज कर देंगे, तो माइनस 2x को x से किया माइनस 2x², देन माइनस 2x इंटू प्लस 1 माइनस 2x, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1, और ये लास्ट टू टर्म्स एज इट इज आ जाएंगी। यहां पे हमने ब्रैकेट क्लोज करनी है इस स्क्वायर ब्रैकेट तक। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये तमाम ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे और इनमें जो लाइक टर्म्स हैं इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे यहां माइनस x² प्लस 2x² है, तो ये सिंप्लीफाई होके प्लस 1x² रह जाएगा। इसी तरह माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 1 प्लस x क्यूब, यहां पे सिंगल टर्म है, 1x² माइनस 2x² माइनस x² माइनस 2x प्लस x माइनस x प्लस 1, और ये लास्ट टू टर्म्स एज इट इज आ गई। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख लेंगे, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, प्लस x² माइनस x² प्लस 2x²। अब x वाली टर्म्स माइनस 3x माइनस x माइनस 2x, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म्स प्लस 1 प्लस 1। सीक्वेंस में चलेंगे तो कोई टर्म मिस नहीं होगी, पहले क्यूब वाली टर्म्स लिख ली, फिर स्क्वायर, फिर x और फिर कांस्टेंट टर्म्स। अब इनको सिंप्लीफाई करें, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब,
ये प्लस एक्स का स्क्वायर है, ये माइनस एक्स का स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गए, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2. तो दिस विल बी द सिंप्लीफाइड आंसर. जी स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझा. अब हम डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझते हैं. डिवीजन के लिए भी स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं पहले. फॉर एग्जांपल x की पावर 7 ओवर x की पावर 4, इसको हमने डिवाइड करना है. अब x की पावर 7 है, इसको हम लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x. 7 टाइम्स लिखेंगे इसको क्योंकि पावर 7 है. 1 2 3 4 5 6, ये हमने 7 टाइम्स लिख लिया. ओवर x की पावर 4 है, तो चूंकि 4 पावर है तो इसको हम 4 टाइम्स लिखेंगे. x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. अब ये न्यूमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये एक x कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल, तीसरा भी और चौथा x भी कैंसिल हो गया. अब न्यूमिनेटर में x 3 टाइम्स रह गया, तो अभी हम ये पहले पढ़ चुके हैं, इसको हम x की पावर 3 लिख सकते हैं. अब इसी डिवीजन को हम एक लॉ के तहत देखते हैं. अभी हमने पहले पढ़ा कि अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं. अब यहां देखें बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज, तो जब डिवाइड हो रही होंगी तो एक्सपोनेंट्स को हम माइनस कर देंगे, यानी x की पावर 7 ओवर x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं x की पावर 7 माइनस 4. न्यूमिनेटर में भी बेस x है, डिनोमिनेटर में भी बेस x है, तो डिवाइड हो रही हैं वैल्यूज, बेस सेम है, तो पावर्स हम माइनस करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? 7 माइनस 4 3 होता है, तो रिजल्ट फिर भी एक्स क्यूब आया. तो हम इस लॉ के तहत आसानी से इतना लंबा प्रोसीजर किए बगैर कर सकते हैं. तो इस चीज को अब आपने जहन में रखना है. 2 लॉज इंपॉर्टेंट हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में. बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यूज, तो पावर्स ऐड कर देते हैं. अगर बेस सेम हो, वैल्यूज डिवाइड हो रही हो, तो पावर्स को माइनस कर देते हैं. अब जैसे हमने साइन रूल्स मल्टीप्लिकेशन के लिए डिस्कस किए थे, इसी तरह साइन रूल्स डिवीजन में भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर प्लस ए डिवाइडेड बाय प्लस बी, अब डिवाइड हो रहे हैं, दोनों साइन सेम है, तो ये रिजल्ट a ओवर b आ जाएगा. इसी तरह अगर दोनों साइन माइनस के होंगे, माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस b, तो माइनस a ओवर माइनस b, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव ही आएगा. लेकिन अगर साइन सेम नहीं है, जैसे माइनस a डिवाइडेड बाय प्लस b, तो ये रिजल्ट माइनस a ओवर b आएगा, तो नेगेटिव साइन रहेगा. अब नेगेटिव यहां न्यूमिनेटर में था, अगर नेगेटिव डिनोमिनेटर में भी होगा, न्यूमिनेटर में बेशक पॉजिटिव साइन है, डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है, तो रिजल्ट फिर भी माइनस में ही आएगा. तो ये साइन रूल्स आपने जहन में रखने हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हुए भी और डिवीजन करते हुए भी. अब डिवीजन को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. ये एग्जाम्पल 23 है. सिंप्लीफाई 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर. अब 12x क्यूब न्यूमिनेटर में आ जाएगा और डिवाइड हमने करना है 4x स्क्वायर पे, ये डिनोमिनेटर में आ गया. अब इसमें देखें स्टूडेंट्स,
अभी हमने एक रूल पढ़ा है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी। ये 12/4 एज इट इज आएगा, तो x की पावर 3 - 2 आ जाएगी। अब 12 और 4 की भी कटिंग होती है, इसकी भी कटिंग कर दें। 4 1s are 4, 4 3s are 12, तो ये 3 रिमाइंडर बचा इसमें से, और वेरिएबल में पावर्स माइनस होके x की पावर 1 आ गई, तो ये इसका आंसर आ गया। अब एग्जांपल 31, सिंप्लीफाई a² - ab ओवर a प्लस b² - bc ओवर b प्लस c² - ca ओवर c। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अभी सिर्फ फर्स्ट जो फ्रैक्शन है इस पे गौर करें। न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है, तो ये रूल है डिनोमिनेटर में अगर सिंगल टर्म हो, न्यूमरेटर में 2 या 2 से ज्यादा जितनी भी टर्म्स हो, तो हम इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले a² डिवाइडेड बाय a माइनस ab ओवर a। इसी तरह सेकंड फ्रैक्शन में प्लस b² ओवर b माइनस bc ओवर b प्लस c² ओवर c माइनस ca ओवर c। अब नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स माइनस हो जाएंगी, 2 - 1 माइनस, ये भी बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो जाएंगी, 1 - 1 और b एज इट इज आ जाएगा, प्लस बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स माइनस हो गई, 2 - 1, यहां पे भी बेस सेम है, डिवाइड हो रही हैं, पावर्स माइनस हो गई, c एज इट इज आ गया। इधर c की पावर 2 - 1 आ जाएगा और माइनस c की पावर 1 - 1 और a एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 - 1 a की पावर 1 रह गई, a की पावर 1 - 1 है यहां पे, तो 1 - 1 0, a की पावर 0 b। अब किसी भी वैल्यू या वेरिएबल की पावर 0 हो तो वो हमेशा 1 के इक्वल होती है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, प्लस 2 - 1 b की पावर 1 आ गई, माइनस यहां पे भी 1 - 1 है तो b की पावर 0 c प्लस c की पावर 2 - 1 1 माइनस c की पावर 1 - 1 0 इंटू a। अब ये a माइनस a की पावर 0 1 1 इंटू b आ गया, प्लस b माइनस b की पावर 0 1 इंटू c प्लस c माइनस c की पावर 0 1 1 इंटू a। अब देखें ये प्लस का a है और ये माइनस का a है, कैंसल हो गए, माइनस b प्लस b भी कैंसल हो गए और माइनस c प्लस c भी कैंसल हो गए, तमाम टर्म्स कैंसल हो गई, तो रिजल्ट क्या आ गया, 0। जब तमाम टर्म्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों और कैंसल हो जाएं तो रिमेनिंग 0 बचता है। फॉर एग्जाम्पल 2 - 2 रिजल्ट 0 आता है, और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड होती हुई तमाम टर्म्स कैंसल हो जाएं तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है, जैसे 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल हो गए, डिवाइड हो रहे हैं तो रिमाइंडर 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस समझा और कुछ एग्जांपल्स भी की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 8B स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।